नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह शासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम डायरेक्ट फंड कंपैरिजन दो स्मॉल कैप के फंड्स का करने वाले हैं। सबसे पहले का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड, दूसरे का है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये कंपैरिजन इसलिए क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं कि स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन होना चाहिए और हम इन्वेस्ट करें तो SIP के थ्रू करें, लमसम के थ्रू करें। तो ये पूरे वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, सब चीज़ को हम क्लियर करेंगे। हिस्ट्री वाइज हम बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड से। उसके बाद में SIP मोड के दोनों फंड हैं क्योंकि फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स इनमें नहीं है, वो क्यों नहीं है उसके पीछे का कारण। और उसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी है कि स्मॉल कैप स्पेस से अब रीबैलेंस या एग्जिट होने का टाइम आया है कि नहीं। तो स्टार्ट करेंगे स्मॉल कैप की डेफिनेशन से। छोटा सी डेफिनेशन एज पर जो वो कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन में जिनकी पोजीशन 250 के बाद में आती है उनको स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज बोला गया है। अब ये कैटेगरी इतनी प्रॉमिसिंग क्यों है? क्योंकि इसके जो रिटर्न्स है वो बहुत लुक्रेटिव हैं और रिटर्न्स अगर लुक्रेटिव होते हैं तो रिस्क कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसमें होता है। इसके पीछे का थिंक टैंक ये है कि वो कंपनीज जो अभी ग्रो होना चाह रही हैं और स्मॉल कैप स्पेस से मिड भी होती हैं और लार्ज कैप भी होती है, हमने पास में कई बार देखा भी है। उसके पीछे प्रोसेस क्या रहता है और एज एन इन्वेस्टर हमको क्या समझना चाहिए, तो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लास्ट के 10 साल का मंथली डेटा देखेंगे स्मॉल कैप के इंडेक्स का कि स्मॉल कैप के इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म करा है। तो उससे एक सबसे बड़ा मिथ हमारा क्लियर होगा। वो मिथ क्या है, हम पहले स्क्रीन पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मंथली में अगर मैं देखता हूँ फरवरी 2014 से डेटा, ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और इसमें हम दो चीज देखेंगे, डबल डिजिट कौन से महीने में नेगेटिव हमें आउटफ्लो आया है पहला, और दूसरा डबल डिजिट में हमें कब पॉजिटिव आउटफ्लो आया है। तो मैं नेगेटिव आउटफ्लो की बात करूं तो नेगेटिव मुझे सबसे पहले फरवरी 2016 में, मतलब 2014 से फरवरी 2016 में मुझे नेगेटिव 12% आया है। अब ये क्यों आया है? और क्लोज टू डबल डिजिट नवंबर 2016, फरवरी 2016 मतलब साल में 2 बार इन्होंने नेगेटिव ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न हमको दिए। अब 16% आता है नेगेटिव में सितंबर 2018, उसके बाद में जुलाई 2019। तो एक पैटर्न ये कि साल में दो बार नेगेटिव आया है, 16 और 19, ये हमें ध्यान रखना है। अब 20 में मार्च 2020 में नेगेटिव 29%। ये क्यों आ गया? क्योंकि उस टाइम तो कोविड था और पूरे इंडेक्स की बात करें तो सब इंडेक्स 40% तक ग्लोबली गिरे थे, ठीक है। उसके बाद में डबल डिजिट की नेगेटिव की बात करता हूँ तो नहीं है। तो ये जो मिथ है कि स्मॉल कैप स्पेस से अभी हमें निकलना चाहिए या स्मॉल कैप स्पेस अब बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो गया है, ये पार्टली ट्रू है। बट अगर मेरा होराइजन ही 5 साल के प्लस है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी मिड कैप तो 5 साल के बिना बनेगी नहीं ना। मार्केट कैप कैसे होगा, ओवर वैल्यूड कितना हो जाएगा। तो 5 साल मिनिमम अगर किसी का होराइजन है, तो मैंने ये डेटा 10 साल का आपको बताया। 10 साल में अगर मैं 2020 कोविड का पैंडमिक हटाता हूँ तो हर 2 साल 3 साल में 2 महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे नेगेटिव एक करेक्शन देखने को मिलता है। बट अगर विजन अच्छा है तो हमें पता ही है कि लास्ट के 1 साल में कैसा रिटर्न दिया है। तो ये मैं हिस्टोरिक डेटा मेरा दिखाने का मतलब ये है कि वो मिथ क्लियर हो कि जिसमें ये बात की जाती है कि स्मॉल कैप अब बहुत परफॉर्म कर चुका है, ओवर वैल्यूड हो गया है। अगर मेरा होराइजन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू करना है और लॉन्ग टर्म का है, या लमसम है और लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे डेफिनेटली स्मॉल कैप स्पेस से कभी बाहर नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरा जो एसेट एलोकेशन है वो सेकेंडरी एक मेजर पॉइंट रहेगा कंसिडरेशन के लिए। फंड कंपैरिजन डायरेक्ट करेंगे अब हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे SBI का स्मॉल कैप है और यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। अब मैं डायरेक्ट नीचे रिटर्न्स की बात करूँगा। मैंने SIP फॉर्मेट रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये SIP में ही अलाउ करती है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट और एनुअलाइज्ड जो रिटर्न्स हैं हमें वो दोनों देखने हैं। अब दोनों इसलिए देखने हैं कि SIP में हम पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ऑब्सोल्यूट जो रिटर्न है मतलब कि मैंने जितना लगाया उसके अगेंस्ट में मुझे कितना मिला तो वो परसेंटेज कितना है, और एनुअलाइज रिटर्न मतलब कि मुझे SIP उस साल में मुझे कितना रिटर्न दिए। तो ये दोनों का फर्क है क्योंकि
ऑब्सोल्यूट वे में तो मैं 3 साल अगर मैंने जो इन्वेस्ट किया है तो 3 साल का पूरा क्वांटम कैलकुलेट होगा और वो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होता है। एनुअलाइज रिटर्न में वो ईयर का होता है। तो 5 साल के अगर मैं बात करता हूँ इस स्कीम की, तो 5 साल में ऑब्सोल्यूट रिटर्न मुझे SBI ने 96.75 दिया है और एनुअलाइज 27.42 दिया है। और यही 5 साल में मुझे 151% जो है ऑब्सोल्यूट रिटर्न मिला है निप्पॉन स्मॉल कैप ने से, और एनुअलाइज रिटर्न 37%। अब मैं इनके अब रिटर्न कैटेगरी में मैं अगर देखता हूँ तो कैटेगरी का एवरेज यहाँ पे देखने लायक है। कैटेगरी का एवरेज 5 इयर्स का तो 25.1% है। मतलब कि मुझे एज एन कैटेगरी सब म्यूचुअल फंड जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी में उसका एवरेज 25.1% है। उसके अगेंस्ट में मुझे जो रिटर्न्स मिले हैं वो 29% के एनुअलाइज रिटर्न मुझे निप्पॉन ने दिए हैं। और कैटेगरी के 5 ईयर का एवरेज ये, क्योंकि दोनों स्मॉल कैप है, तो 25.10% के अगेंस्ट में मुझे 23.98 मिला है। मतलब SBI ने कैटेगरी को नहीं बीट किया है लास्ट के 5 इयर्स में। तो लास्ट के 5 इयर्स में कंसिस्टेंटली निप्पॉन ने कैटेगरी के एवरेज को बीट किया है। अब होराइजन वाइज 5 साल से कम अगर आपका होराइजन है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको स्मॉल कैप स्पेस में आना चाहिए। अब मैं बेंचमार्क की बात करता हूं तो ये स्कीम ने लास्ट के 5 साल में जैसे 29% डिलीवर किया, बट बेंचमार्क में 23 ही किया और कैटेगरी का एवरेज 25 है। तो कैटेगरी का एवरेज एक अलग चीज़ है, बेंचमार्क एक अलग चीज़ है। और वहीं मैं कैटेगरी की बात करता हूँ SBI के केस में, तो वही जो बेंचमार्क इसका 23.7 का है, क्योंकि ये बेंचमार्क इनका S&P BSE 250 कंपनीज है और इसका निफ्टी स्मॉल कैप का 250 कंपनीज का बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क ने 23% का रिटर्न डिलीवर किया है और इसने 23.98, तो मार्जिनल वे से ही बेंचमार्क को बीट किया है, बट कैटेगरी के एवरेज को नहीं किया है, क्योंकि कैटेगरी का तो एवरेज वही है पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी एज इन 25.1%। तो देखने और समझने वाली बात यह है कि अगर आप SIP मोड से जाना चाहते हैं तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड जो है कंसिस्टेंट भी है, रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और इसके हमने मेजर्स जो रेशियोज है वो इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो पर डिस्कस्ड है। होराइजन वाइज 5 साल से कम का होराइजन है तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए स्मॉल कैप स्पेस में। दूसरा एग्जाम्पल 100 माइनस आपकी जो एज है वो इक्विटी का आपका एलोकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी की एज 30 है, 100 से वो माइनस करते हैं तो 70% उनको उनका पोर्टफोलियो जो है स्मॉल कैप में रखना चाहिए आइडली। बट ये जितना भी हमने आपसे कंटेंट शेयर किया है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए आप इसे इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट से बिल्कुल मिलके इसे डिस्कस करके देन ही इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम डेफिनेटली ऐसे ही कंटेंट आपके पास लेके आते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।